सभी को नमस्कार। आइए बिना समय व्यर्थ करे हुए हम आपको याद दिला दें कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इसमें हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। उन्होंने बताया था वीर गाथा काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को क्या कहा है? आदिकाल। और इसका समय क्या बताया है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। क्या समय है इसका? 1000 ईस्वी से 1400। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो समय विभाजन किया है वो ईस्वी में किया है। हम लोगों ने जो रामचंद्र जी का पढ़ा था वो संवत में था। ठीक है। दूसरा है इनका पूर्व मध्यकाल। इसका समय क्या है? 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा भाग है उत्तर मध्यकाल, जिसे रामचंद्र जी ने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा हुआ है? उत्तर मध्यकाल। और इसका समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। चौथे भाग को इन्होंने कहा है आधुनिक काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है? गद्य काल। ठीक है। आधुनिक काल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है 1900 ईस्वी से अब तक। फिर से हम रिपीट कर लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहले हमें उसके नाम क्लियर करने हैं कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। पहले हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसको क्लियर रखेंगे। फिर हमें याद करना है कि आदिकाल का उन्होंने समय क्या बताया है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। ठीक है। दूसरे काल का नाम उन्होंने रखा है पूर्व मध्यकाल। ये क्या है? ये भक्ति काल है, जिसे ये भक्ति काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसी भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल कहा है, और इसका समय इन्होंने माना है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है। फिर रीतिकाल था, उसको इन्होंने क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। तो इसका समय क्या है? 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा हुआ है? गद्य काल, और इसका समय क्या है? 1900 ईस्वी से अब तक। देखिए जब हम दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो हमें याद रहेगा। जैसे हमने पढ़ा कि आदिकाल, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था। फिर हमने पढ़ा पूर्व मध्यकाल, तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? ठीक है। उत्तर मध्यकाल, इसको आचार्य रामचंद्र जी ने क्या कहा है? और आधुनिक काल। जब हम इस तरह से कनेक्ट करते हुए याद करेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में छपती जाएंगी। ठीक है। ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में।